हेलो बच्चों, पटेल सर के रैपिड रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। वैसे मैंने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में परिचय जो है नेक्स्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, निर्देशांक ज्यामिति, इसके बारे में परिचय मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके मुख्य बिंदु से अपन अध्ययन करते हैं। पहला, समतल का नाम। इसका आपको पता लगा कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये पूरा जो समतल है होता है, इसको नाम बोलते हैं कार्तीय समतल। ध्यान रखें, पॉइंट वाइज ही मैं पूरा सिखा रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई समस्या नहीं है। एक्स और वाई ये क्या कहलाता है? निर्देशांक, जिसमें एक्स आगे वाला क्या कहलाता है? भुज। वाई ये क्या कहलाता है? कोटि। कार्तीय समतल का एक भाग, ध्यान रखें, ये पूरा कार्तीय समतल है और इस कार्तीय समतल का एक चौथा भाग, क्योंकि यहाँ पे भागे 4 भाग है, 1 2 3 4, तो ये चौथा भाग जो है वो कहलाता है चतुर्थांश। क्या कहलाता है? चतुर्थांश। जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें निर्देशांक, ध्यान रखें, ये एक्स अक्ष प्लस दिशा में, वो एक्स अक्ष माइनस दिशा में, ये वाई अक्ष प्लस दिशा में, ये वाई अक्ष माइनस दिशा में। तो जो एक्स अक्ष प्लस दिशा में है और वाई अक्ष प्लस दिशा में है, तो इसके बीच में कोई भी निर्देशांक होगा वो दोनों क्या होंगे? प्लस प्लस। इस साइड में यदि ये वाला देखा जाए तो सेकंड निर्देशांक को चतुर्थांश में x को होगा माइनस और y क्या होगा? प्लस। तो समझे, देखो मैंने इसी आधार पर लिखा है कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में x को होता है माइनस, y क्या होता है? प्लस। तृतीय चतुर्थांश में ये माइनस दोनों ही माइनस होते हैं, और चौथे में आने पर आपको पता रहे कि x तो हो जाएगा प्लस और y क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये मैंने चतुर्थांश, इसके संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या पूछा जाता है वो समझिए इस चीज को। देखो, ये 3 और 4 कौन से चतुर्थांश में है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान रहे, 3 और 4 दोनों ही प्लस है, इसलिए ये कौन सी में होगा? फर्स्ट में होगा। फिर इसकी बात करते हैं, तो ये देखो प्लस और माइनस कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, इसलिए ये कौन से में होगा? चौथे में होगा। ये वाला देखो माइनस प्लस, इसमें दिख रहा है माइनस प्लस, तो ये किसमें होगा? द्वितीय में होगा, सेकंड में होगा। और ये वाला दोनों ही माइनस, तो ये किसमें होगा? तृतीय चतुर्थांश में होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये इस प्रकार से प्रथम द्वितीय तृतीय को आपको देखना है। आगे देखते हैं। देखो, लंबवत दूरी एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लंबवत दूरी, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी। ध्यान रहे, कोई भी निर्देशांक हो एक्स और वाई, यदि एक्स अक्ष से लंबवत दूरी पूछी जाए तो मॉड ऑफ वाई होगी। मॉड ऑफ वाई का मतलब होता है यदि वाई का मान ऋणात्मक भी होता है तो ये मॉड एक ऐसा फंक्शन होता है जो माइनस को किसमें बदल देता है? प्लस में। यदि y एक्स से लंबवत दूरी पूछी जाए तो वो क्या होगी? मॉड ऑफ x। ध्यान रखें, ये मॉड कहलाता है। मॉड एक ऐसा फंक्शन होता है जो ऋणात्मक संख्या को किसमें बदल देता है? धनात्मक में। माइनस के 3 हो और मॉड के अंदर लगा हो तो वो बनेगा प्लस का 3, माइनस का 6 हो और वहाँ मॉड लगेगा तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस का 6, तो माइनस का 6 का प्लस का 6 बन जाएगा। तो ध्यान रखें, x एक्स से लंबवत दूरी मॉड ऑफ y एक्स से लंबवत दूरी क्या होगी? मॉड ऑफ x। समझे इस चीज को? एक एग्जांपल से 3 और -8 की y एक्स से लंबवत दूरी पूछी है, तो y एक्स से पूछी है तो x के बराबर, तो मॉड ऑफ x। ध्यान रहे, x पहले से ही जो 3 है वो पहले से ही धनात्मक था, इसलिए मैंने संशोधन नहीं किया। 3 का धनात्मक ही है तो वापस 3 ही आएगा। अब -3 और -8 की जो पूछी जाए x अक्ष से लंबवत दूरी, किससे पूछा है? x अक्ष से, तो x अक्ष से होगी y के बराबर, और वो भी कौन सा? मॉड ऑफ y। तो माइनस जो है वो बदल जाएगा प्लस में, तो x अक्ष से लंबवत दूरी y के बराबर। ध्यान रहे, मॉड y रहेगा और y अक्ष से लंबवत दूरी क्या रहेगी? मॉड ऑफ x। नेक्स्ट टॉपिक है, किसी बिंदु का अक्षों के सापेक्ष प्रतिबिंब। अक्षों के सापेक्ष प्रतिबिंब, ध्यान रहे कि यदि x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब की बात करें तो y चिन्ह में परिवर्तन करना है, और जब y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब की बात करें तो केवल x चिन्ह में परिवर्तन करना है। शॉर्ट टाइप्स में लिखा है ताकि आपके क्वेश्चन आंसर जल्दी से हो जाए। देखो, 3, -4 का यदि y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब पूछा है तो y अक्ष के प्रतिबिंब पूछा है तो x को चेंज कर दो। x जो 3 था उसको क्या लिख लिया? माइनस का 3, और y ऐसा का ऐसा। यहाँ समझे, ये सवाल है -8, 4 का x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब पूछा है। जब x के सापेक्ष पूछा है तो y को चेंज करेंगे, y जो 4 है उसको केवल क्या करेंगे? -4, जबकि -8 ऐसा का ऐसा। कंसेप्ट वाइज आपको समझ में आ गया होगा कि x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब बोले तो y को चेंज करना है, और y अक्ष के सापेक्ष बोले तो x को चेंज करना है। क्लियर? आगे दूरी सूत्र से आपने बहुत सारे सवाल किए हैं। दो बिंदु दिए हुए P और दूसरा Q,
जिसका x1 y1 और q है x2 y2, तो इनके बीच की दूरी का सूत्र होता है रूट के अंदर x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और बीच में क्या आता है प्लस। ध्यान रखें गलती ना करें, x1 माइनस है x2 और यहाँ प्लस है y1 माइनस y2, तो माइनस प्लस माइनस इस प्रकार से याद रखें, माइनस प्लस माइनस। फिर आप ऐसे भी घटा सकते हो, x2 माइनस x1 भी ले सकते हो, तो x2 माइनस इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि x1 माइनस x2 3 है तो x2 माइनस x1 माइनस 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस 3 का स्क्वायर वापस क्या हो जाएगा प्लस का 9, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर मूल बिंदु से दूरी का सूत्र आप ध्यान रखें, यदि मान लो एक बिंदु दिया हुआ है x और y, इसके मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए तो ध्यान रखें मूल बिंदु में अपन एक बिंदु तो x और y है, तो दूसरा बिंदु क्या होगा 0 0, तो देखो x2 की जगह 0 और y2 की जगह 0, तो सूत्र डायरेक्टली बन जाता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के ऊपर रूट। शॉर्ट ट्रिक्स याद रखें इसका, डायरेक्ट जो बिंदु दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके जोड़ दे और फिर लगा दे रूट, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र एक नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रहे इनका, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर देखो इस सवाल को मैं बताता हूँ, ये इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। एक बिंदु दिया हुआ है -3, 4 और दूसरा बिंदु दिया हुआ है 4, -2 के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु का नाम मैंने P दिया, ध्यान रहे नाम नहीं दिया हुआ था, नाम मैंने खुद से दिया है, P लिया, इसलिए P इसके आगे लिखा, और ये वाला जो है इसके आगे क्या रखा Q। अब मुझे P और Q के बीच में क्या ज्ञात करनी है दूरी, तो दूरी को क्या लिखूंगा, P और Q के बीच की दूरी को क्या लिखूंगा PQ, तो क्या आएगा रूट के अंदर। अब समझे, या तो इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, तो ध्यान में 4, फिर माइनस फॉर्मूले का और एक और ये माइनस लेके आएगा, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। वापस समझे, 4 माइनस फॉर्मूले का है और माइनस इसका भी आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 का स्क्वायर प्लस, फिर माइनस का 2 और फॉर्मूले का माइनस, और ये 4 ऐसा का ऐसा। ध्यान रखें इसके पास भी यदि माइनस होता तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, तो ये गलती ना करें। रूट के अंदर 4 + 3 क्या हो गया 7, 7 का स्क्वायर, और दोनों संख्या माइनस की है तो जुड़ती है, तो माइनस का 2 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा माइनस का 6 और होल स्क्वायर। जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। जब जोड़ा जाए तो कितना होगा रूट के अंदर 85। ध्यान रखें यहाँ पर गड़बड़ होने के चांसेस केवल माइनस और प्लस में है, तो आप पहले फॉर्मूले का माइनस लगाए फिर सवाल का माइनस लगाए, जो सवाल में एक्स और वाई का माइनस है फिर लगाए तो गलती नहीं होगी। विभाजन सूत्र की बात करें, एक बिंदु P दिया हुआ है, दूसरा बिंदु क्या दिया हुआ है Q, और मिलाने वाला रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है इसमें से। एक बिंदु कोने वाला दिया हुआ होगा, दूसरा बिंदु इस कोने वाला दिया हुआ होगा, आपको पूछा जाएगा बीच में कहीं कोई दूसरा बिंदु ज्ञात करना होगा। ध्यान रहे कोने वाले दोनों दे रखे होंगे और बीच में कोई बिंदु ज्ञात करना होगा, लेकिन वो बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा होगा ये भी दिया गया होगा। तो आपको ए के निर्देशांक निकालने हैं। किसके निकालने हैं? ए के निर्देशांक। मैंने मान लिया कि जो ए है वो इस साइड जो m1 अनुपात में विभाजित करता है और इस साइड में क्या विभाजित करता है m2 अनुपात में। तो जो ए के निर्देशांक, ध्यान रहे कोने वाले होंगे, अनुपात होंगे, ए पूछा जाएगा और ए कहीं भी हो सकता है बीच में। तो ए के निर्देशांक पूछा जाएगा तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट इसका गुणा इससे करवाएंगे, m1 का किससे गुणा हुआ x2 से, ये रहा, प्लस m2 का गुणा किससे करवाएंगे x1 से, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर देखें m1 का गुणा किससे करवाएंगे y2 से, m2 का गुणा किससे करवाएंगे y1 से, तो m2 y2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान है इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, और नीचे दोनों का क्या आता है जोड़। ध्यान है इसको एक मध्य बिंदु का सूत्र, इसी से एक सूत्र बनाया गया मध्य बिंदु का सूत्र। देखो मध्य बिंदु कब होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो बिंदु होगा वो दोनों के बीचों बीच हो तो वो मध्य बिंदु का हो जाएगा, वरना तो m1 m2 लिख ही सकते हैं। अब बीचों बीच होगा तो एक भाग इस साइड में होगा, एक भाग इस साइड में होगा, जिसलिए मैंने इस साइड में लिखा 1 और इस साइड में क्या लिखा 1। सूत्र बना लेते हैं 1 × x2 ये रहा, 1 × x1 ये रहा, बट्टा 1 + 1 कितना हो गया 2, 1 × y2 1 × y1 अपॉन 1 + 1। फॉर्मूला वही है, विभाजन सूत्र का ही एक ही फॉर्मूला याद रखना है, इसी से ये फॉर्मूला बन गया। अब x1 मैंने पहले ही लिखा और x2 बाद में, तो x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, वरना विभाजन सूत्र एक याद रखो, उससे एक फॉर्मूला बना सकते हो। अब की बात, जब सवाल पूछा जाए कि अनुपात ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है अनुपात, तो ध्यान रखें
अनुपात ज्ञात करने के लिए जब अनुपात के बारे में पूछा जाएगा तो ये बिंदु दे रखा होगा, ध्यान रहे ये वाला बिंदु दे रखा होगा और ये बिंदु मैंने क्या मान लिया अल्फा और बीटा। वापस विभाजन सूत्र ही लगाना है। देखो k × x2 ये रहा, 1 × x1 ये रहा, बट्टा k प्लस ये रहा, k × y2 ये रहा, 1 × y1 ये रहा और बट्टा k प्लस 1। अब आपको पता है कि मैंने विभाजन सूत्र लगाया उससे बीच वाला बिंदु निकलता था, लेकिन इस बार ये बीच वाला बिंदु अपन को दिया हुआ होगा और अनुपात पूछा गया होगा और इसी कारण अनुपात को अपन क्या मानेंगे k अनुपात 1। तो देखो पहले को पहले के बराबर और दूसरे को दूसरे के बराबर करके, मतलब ये जो दिया हुआ है उससे ये फॉर्मूले से निकलना चाहिए, लेकिन ये तो अपन को पहले से दिया हुआ है तो दोनों को कर दो बराबर और दोनों को बराबर करके k का मान निकालेंगे और k का मान होगा वही क्या होगा अनुपात। सवाल देखते हैं। देखो इसको सवाल के माध्यम से मैंने समझाया है कि बिंदुओं और बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को ये वाला बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। कंसेप्ट बहुत अच्छा है। इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को ये वाला बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं कि ये वाला बिंदु इन दोनों बिंदुओं को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो फॉर्मूला लगाओ k × 6 ये रहा k × 6, 1 × -3 1 × -3 बट्टा k प्लस 1 और k × -8 ये रहा k × -8, 1 × 10 1 × 10 बट्टा k प्लस 1 ये रहा। अब इससे जो इन जो सूत्र लगाने के बाद बिंदु आना चाहिए वो a वाला होना चाहिए। देखिए a वाला पहले से दिया हुआ है क्या -1,6, तो पहला पहले के बराबर दूसरा दूसरे के बराबर, लेकिन अपन को k का मान निकालना है तो वो तो 1 से भी कर सकते हैं। तो करो -1 को किसके बराबर लिखूं 6k - 3 बट्टा k प्लस 1। इस k प्लस 1 को इस साइड पे गुणा करेंगे तो माइनस का k और माइनस का 1 बराबर 6k - 3। 6 के इस साइड ही रखा, ये माइनस का k उस साइड में जाएगा तो प्लस का k हो जाएगा, माइनस के ये और माइनस का 3 इस साइड में जाएगा तो प्लस का 3 में से मिल गया तो 2, 6 और k मिलकर कितना हो गया 7k। जब k के साथ में 7 गुणा में इस साइड में जाएगा तो भाग में, जिसका मतलब हो जाएगा 2/7। देखो k क्या निकल रहा है 2/7, अनुपात में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 2:7। ध्यान रहे जब भी अनुपात सूत्र एक ही है, लेकिन बस ये होता है कि जब भी अनुपात ज्ञात करना होता है तो बीच वाला बिंदु खुद दे रखा होता है और आप सूत्र लगाओ और बीच वाले के बराबर कर दो। बराबर करने पर आपको k निकलेगा और k 2/3 निकलता है तो अनुपात हो जाएगा 2:3। यदि 5/7 निकलता है तो अनुपात हो जाएगा 5:7। ये अपना रैपिड रिवीजन था निर्देशांक ज्यामिति का। धन्यवाद।